साइंस परिवार की ओर से सादर प्रणाम। आज का यह पावन आयोजन बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर स्वर्गीय श्री लालजी तिवारी एवं स्वर्गीय श्रीमती अंतरवासी देवी जी की पुण्य स्मृति को समर्पित है। उनके संस्कार, आशीर्वाद एवं स्मृतियां हमारे जीवन मार्ग को सदैव आलोकित करते रहें। इसी मंगल कामना के साथ हम यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। महाकाल एस्ट्रो साइंस परिवार द्वारा बसंत पंचमी की पावन पूर्व संध्या पर यह आयोजन किया गया है। हमारी शास्त्रीय परंपराएं ऋतु चक्र और आध्यात्मिक चेतना के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आप सभी को अवगत कराना चाहूंगी कि महाकाल एस्ट्रो साइंस भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य ज्योतिष शास्त्र के शुद्ध शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक अध्ययन के साथ साथ प्रकृति का संरक्षण और सामाजिक चेतना के क्षेत्र में कार्य करना है और अपने उद्देश्यों के प्रति यह संस्था पूर्णतः प्रतिज्ञाबद्ध है। इस संस्था की नींव आदरणीय डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी जी द्वारा रखी गई। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि कल बसंत पंचमी है। इस पावन दिवस पर जो बसंत ऋतु के आगमन, ज्ञान, कला, संगीत एवं वाणी की देवी मां सरस्वती को यह पर्व समर्पित है। इस दिन पीत वर्ण धारण कर पीले पुष्प अर्पित कर सरस्वती वंदना के माध्यम से हम ज्ञान, विवेक और सृजनात्मक चेतना की उपासना करते हैं। बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, प्रकृति के सौंदर्य और जीवन में नव ऊर्जा के संचार का प्रतीक है। आज के इस विशेष व्याख्यान में हम बसंत पंचमी के शास्त्रीय, ज्योतिषीय एवं वैज्ञानिक पक्षों पर विस्तृत, प्रमाणिक और गूढ़ जानकारी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम सभी श्रद्धा, जिज्ञासा और मौन के साथ इस ज्ञान यज्ञ में सहभागी बने और इस पावन अवसर को सार्थक करें। मंगलाचरण के लिए मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया वो हम सबके साथ जुड़े। धन्यवाद महोदया। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं बीडा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाढ्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले वालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः शर्वाधिपः शर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकर पातु माम् श्रीशंकरः पातु माम्। धन्यवाद आदरणीय। अब मैं डॉक्टर मनोज तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आज के हमारे विशेष अतिथि जुड़े हैं उनका परिचय दें और हम सबको मंच पर ज्वाइन करें।
धन्यवाद। आप सभी को सादर जय श्री महाकाल। महाकाल एस्ट्रो साइंस परिवार की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय गुरुजी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूं। और आज यह महाकाल एस्ट्रो साइंस परिवार का ही नहीं अपितु ज्योतिष जगत का एक सौभाग्य है कि गुरुजी आज हमें वक्ता के रूप में प्राप्त हुए हैं। और आदरणीय गुरुजी का परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा ही है, परंतु जो ज्ञान पिपासु जिज्ञासु यहाँ हमसे जुड़े हैं, मैं उनको अवगत कराना चाहूँगा कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी, आप प्रयाग में महाविद्यालय में कुछ समय तक सेवाएं दिए। वर्तमान में आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में प्रोफेसर के पद को अलंकृत कर रहे हैं। आप ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आदरणीय गुरुजी के द्वारा देश विदेश में, अमेरिका से लेकर अन्य देशों में भी ज्योतिष शास्त्र पर व्याख्यान इत्यादि देकर ज्योतिष शास्त्र की गरिमा को पुनः स्थापित किया गया है। और गुरुजी के दिशा निर्देशन में, मार्ग निर्देशन में 15 से अधिक शोधार्थी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा चुके हैं। उन्होंने अपना शोध कार्य पूरा किया है और गुरुजी के द्वारा 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। जब भी आप ज्योतिष पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं, ज्योतिष जगत के संहिता स्कंद की ओर आप जब अग्रसर होते हैं, तो संहिता के लिए गुरुजी का संहिता विषय पर बहुत अधिक कार्य है। और चौखंबा सुर भारती इत्यादि जो प्रकाशन भारत के मुख्य प्रकाशक हैं, उनके यहाँ से गुरुजी की पुस्तकें प्रकाशित हैं। बहुत सारे जगह पाठ्यक्रमों में निर्धारित हैं जो पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा गुरुजी का पूरा जीवन ही ज्योतिष जगत को समर्पित है। यह हम सभी का परम सौभाग्य की बात है। मेरे आदरणीय दादाजी श्रीमान स्वर्गीय श्री लालजी तिवारी जी, मेरी दादी माता श्रीमती स्वर्गीय अतरवासी देवी जी, जिनको याद करके और उन्हीं की पुण्य स्मृति में आज गुरुजी को सुनने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वसंत पंचमी एक साधारण सा कहावत है कि भाई संत और बसंत ये इतनी आसानी से नहीं मिलते। तो ज्योतिष जगत के संत यदि मैं कहूँ तो आदरणीय गुरुजी ही हैं। और हमने बचपन से ही गुरुजी को सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, इनको पढ़े हैं, देखे हैं। तो आज गुरुजी हम सभी के सम्मुख व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से, किन वचनों से गुरुजी का स्वागत करूं। इसीलिए मैं बारंबार गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। और इस महाकाल एस्ट्रो साइंस परिवार के मंच पर गुरुजी का स्वागत करके मैं अभिभूत हूं। और निश्चित रूप से पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होंगे, आप सभी का आशीर्वाद होगा मुझ पर, जो आज इतने बड़े मनीषी ज्योतिष शास्त्र के हम सभी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूं और अधिक समय न लेते हुए मैं सीधे गुरुजी को आमंत्रित भी करता हूं कि गुरुजी अपने ज्ञान गंगा प्रवाहित कर हम सभी का मार्गदर्शन करें। इस वसंत पंचमी के वैशिष्ट्य पर अपना व्याख्यान देकर हम सभी को उपकृत करें। प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी। धन्यवाद मृत्युंजय तिवारी जी, आपने हमको अवसर दिया। मैं भी अपना सौभाग्य मानता हूं। आप जितने भी लोग इस संस्था से जुड़े हैं, एक पुनीत कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि आपने अभी बताया, आपके दादाजी स्वर्गीय श्री लालजी तिवारी जी, वो निश्चित ही बहुत पुण्यात्मा थे और उन्हीं के आशीर्वचन से आपकी ये संस्था संचालित हो रही है। आप लोग पुनीत कार्य कर रहे हैं। ज्ञान की परंपरा को निश्चित ही आप बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हमको अवसर उपलब्ध कराया, इसलिए भी मैं आपका एक प्रकार से आभारी ही हूँ।
इसके पीछे का कारण ये है कि हम लोग तो ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करते हैं और चाहते भी हैं कि इसको अधिक से अधिक कैसे हम जन समुदाय को लाभ पहुंचाएं। ये शास्त्र केवल एकांगी नहीं है, स्वार्थ साधने के लिए नहीं है, ये जन सेवा के लिए शास्त्र बना भी, हमारे ऋषियों ने इसलिए बनाया। आप ने विषय रखा कि आज जिसकी पूर्व संध्या पर हम बात कर रहे हैं, कल बसंत पंचमी का पावन अवसर होगा। तो इस बसंत पंचमी का वैशिष्ट्य क्या है, इसमें क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्यों मनाना चाहिए, इसी विषय को आपने सुझाया था कि इस पर आप कुछ प्रकाश डाल दें। तो पहली बात तो ये है कि ये काल की जो गणना है, ज्योतिष का मूल प्रयोजन तो यही है। और जैसा कि आचार्य लगध ने कहा है कि वेदा ही यज्ञार्थम अभिप्रवृत्ता, वेदों का मूल जो प्रयोजन है वो यज्ञ के लिए है। अच्छा, यज्ञ कोई एक प्रकार की नहीं होती, अनंत उसके प्रकार हैं। और कालानुपूर्वा विहिता से यज्ञ, जो यज्ञ हो वो काल के अधीन है। अगर हम असमय में यज्ञ करें तो उस यज्ञ का फल प्राप्त नहीं कर पाते, तो काल के अधीन है। और जो ये काल है यही तो कलनात्मक होता है, गणना करते हैं सूक्ष्म रूप से, फिर स्थूल की ओर बढ़ते हैं तो जानते हैं कालानुपूर्वा विहिता से यज्ञ तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम। इसीलिए ज्योतिष को काल विधान शास्त्र भी कहते हैं। यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञान, जो ज्योतिष को जानते हैं वही सचमुच यज्ञ को जानते हैं, क्योंकि जब तक हम ज्योतिष को नहीं जानेंगे काल को ठीक से नहीं जान पाएंगे। काल भी भगवान ही है, लेकिन आप लोग तो धन्य हैं, आपकी संस्था केवल काल नहीं, वो तो महाकाल है। और महाकाल की नगरी भी भगवान महादेव की ही है, भोलेनाथ की है। और एक काशी में अवसर दिया आपने, काशी भी तो उन्हीं की है, विश्वनाथ की। तो महाकाल जो कालों के भी काल हैं वो महाकाल हैं। और कल जो ये परिवर्तन हो रहा है, बसंत पंचमी का काल आ रहा है, यह भी उसी काल का एक अंग है। तो माघ शुक्ल पक्ष जो पंचमी होती है, इसको हम बसंत पंचमी या श्री पंचमी के नाम से जानते हैं। श्री पंचमी भी इसको कहते हैं। बागेश्वरी जयंती भी मनाई जाती है और रतिकाम महोत्सव भी राजाओं के द्वारा प्राचीन काल से ही स्थापना की गई। रतिकाम महोत्सव होता है, हम काम और रति का पूजन भी करते हैं। दूसरा ये कि श्री पंचमी क्यों कहा, उसके पीछे का यही कारण है कि श्री माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु का भी पूजन होता है, तो इसीलिए इसको श्री पंचमी भी कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि पंचमी शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। बसंत तो है ही, पंचमी भी महत्वपूर्ण है। ये एक तो पूर्णा तिथि हो जाती है, जो संज्ञाएं की गई उसमें नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, तो पूर्णा तिथि है। दूसरा ये 5 की संख्या है और 5 से ही प्रपंच बनता है। आप सभी लोग इस बात को जानते ही हैं कि प्रपंच जो है, प्रपंच एक प्रकार से इस संसार को, संस्कृति को हम प्रपंच कहते हैं। पंच च इति प्रपंचः, जहां कई बार 5 5 5 5 होते रहते हैं उसको प्रपंच कहते हैं। तो ये 5 क्या है, इसको जब हम जाने तो पंचमी के वैशिष्ट्य को जान लेंगे। तो 5 तो देखें एक प्रकार से जो 24-23 हमारे इस सृष्टि के रहस्यात्मक जो कारक तत्व हैं, जो 23-24 हो जाते हैं, तो प्रकृति और पुरुष को अलग कर दीजिए तो महत तत्व और ये जो बुद्धि तत्व है, उसके बाद पंच महाभूत, और पंच महाभूतों की जो पंच तन मात्राएं 5 ही है। 5 महाभूत माने
क्षितिजल, पावक, गगन और समीर, इनको हम पंच तत्व कहते हैं। यही पंच महाभूत है। भूत तो उसको कहते हैं जो बीत गया हो, भूत प्राणी को भी कहते हैं, लेकिन ये कभी बीतते नहीं है, ये महाभूत है। एक बार समाप्त होते पुनः उसी रूप में स्थित हो जाते हैं। इसीलिए इनके जो तत्व है, तन्मात्राएं हैं, वो भी 5 होती हैं, पंच तन्मात्रा। अब फिर उसके बाद पंच इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, सारी सृष्टि इसी में समाई हुई है। सारा व्यापार इन्हीं इंद्रियों का है और ये अपनी एक सृष्टि बना लेता है, एक संसार बना लेता है और हम इसी संसार में उलझ जाते हैं। उलझ इसलिए जाते हैं कि हमको लगता है कि हमारा सब कुछ यही है और या तो अपने लोगों में, जन में या धन में या अपने पद में हम खो जाते हैं और बार बार फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, शंकराचार्य कहते हैं। माने बार बार फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुंचत्यासा वायुः। काल क्रीड़ा कर रहा है, दिन हुआ रात्रि हुई, सायं हुआ प्रातः हुआ, शिशिर ऋतु आया वो गया तो बसंत आ गया। तो शिशिर बसंत पुनरायात, बार बार आते रहते हैं और इसी बार बार के आगमन में हम अपने को ऐसे भूल जाते हैं कि कब काल अपना भी पूरा हो जाता है। फिर इसी जो 84 लाख योनियों का भ्रमण है भवसागर का, उसी में हम डूब जाते हैं। तब इससे मुक्ति के लिए क्या बढ़िया उपाय है, श्रेष्ठ उपाय क्या है? तो मुक्ति तो तब होती है जब ज्ञान हो। ऋते ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो ज्ञान की प्रधानता हो तो मुक्ति हो, तब हम प्रपंच से दूर हो पाए। और ज्ञान कौन दे सकता है? ज्ञान प्राप्त कहां से होगा? कैसे ज्ञान हो? क्योंकि हम सब तो अज्ञानी हैं, अज्ञान में डूबे हुए हैं। हमको अविद्या में ही ज्यादा आसक्ति है। कि पंच जो क्लिष्ट कर्म है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 है। एक अविद्या है, दूसरा अस्मिता, राग, द्वेष, फिर अभिनिवेश। माने अभिनिवेश ही है कि इसी में हम बने रहना चाहते हैं। ये शरीर छूटे ना, किसी ढंग से शरीर बनी रहे, शरीर को कोई कष्ट ना हो, शरीर को हम आत्मा मान बैठे हैं। ये हमारा अज्ञान है, यही अविद्या है। इसको हम कैसे दूर करें? ये अविद्या कैसे हमारी हमसे अलग हो, अविद्या से मुक्त होकर विद्या को प्राप्त करें? तब पूरा वर्ष में एक ही ऐसा दिन आता है जिसको हम बसंत पंचमी कहते हैं। यदि इस दिन हम निष्ठापूर्वक संयमित होकर के और भगवती सरस्वती का स्मरण करें तो निश्चित ही मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी। उनकी कृपा से, अच्छा, सरस्वती का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि बड़े बड़े कवि आए, बड़े आचार्य आए, बड़े ऋषि महर्षि आए, अनंत काल से यात्रा सबकी होती रही और सब आकर के कुछ न कुछ अपना ज्ञान देते गए। फिर भी जीव को बोध नहीं हुआ, वो उसी अज्ञान में डूबा रहता है। तब लगता है कि सरस्वती का अब जो क्षेत्र है सब शायद पूर्ण हो गया, अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं। लेकिन नहीं, नित्य नई नई चीजें। अभी ऐसा लगता है कि सरस्वती के उस विशाल प्रांगण के एक कोने तक ही सब सारे लोग अभी तक पहुंच पाए और इतना उसका विस्तृत क्षेत्र है कि सबके लिए अवसर बना हुआ है। अगर चिंतन करे, विचार करे तो वो माँ की कृपा मिलेगी और कोई भी कवि बन सकता है, मनीषी बन सकता है, आचार्य बन सकता है, ऋषि को प्राप्त हो जाएगा। तो लेकिन माँ की कृपा मिले कैसे? इसके लिए कालखंड में सबसे बढ़िया अवसर इसी को खोजा गया। बसंत ऋतु का आगमन होगा आगे। बसंत ऋतु तो अभी आने में, संक्रांति जब मीन की होगी तब होता है। अभी तो शिशिर की ही संक्रांति है। मीन मेषयोर बसंतः, ये कहा है बौद्धायन ने सबसे पहले, ज्योतिष शास्त्र में भी है। मीन और मेष में ही बसंत ऋतु होती है। लेकिन मीन राशि में सूर्य भी बाद में आएंगे
पर ये आगमन तो होने का संकेतक हो जाता है। और बसंत से एक अभिप्राय है कि इस दिन बसंत राग, जो संगीतज्ञ लोग होते हैं, बसंत पंचमी के दिन ही बसंत राग का अभ्यास करना प्रारंभ करते हैं और उनका ये समय दूर तक चलता है, इसलिए इसको हम बसंत पंचमी कह देते हैं। और दूसरा इसके पीछे का कारण ये है कि यह जो बसंत है ये कामदेव का सखा है, मित्र है। बसंत में प्रकृति भी अपने युवावस्था को प्राप्त कर लेती है, सभी प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। और बसंत का जो विशेष गुण है वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगता है। शीत का ताप बिल्कुल दूर हो जाता है, अभी कड़ी धूप भी नहीं होती है, बिल्कुल समशीतोष्ण की स्थिति बनने लगती है। तो बसंत का पूजन करके हम सरस्वती के पूजा की ओर हमारा संकेत हो जाता है। संगीतज्ञ लोग बसंत राग छेड़ते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ के मनीषी हैं जिन्होंने श्रावणी उपाकर्म किया, श्रावण मास की पूर्णिमा को वेदाध्ययन आरंभ किया था, आज बसंत पंचमी के दिन उसका समापन करते हैं। जब समापन करते हैं तो सरस्वती का पूजन विधिवत करते हैं कि माँ जो हमने अभी तक अध्ययन किया वो स्थिर हो जाए, सद्बुद्धि हमको मिल जाए, हम सद्बुद्धि बनाए रखें, हमारे में दुर्गुण न आवे। तो भगवती की आराधना करते हैं। भगवती सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती, इनका सब कुछ श्वेत है। क्या श्वेत है? वाहन श्वेत, हंस, सफेद साटिका साड़ी धारण करते हैं, वीणा भी श्वेत है, इनका शरीर भी श्वेत है और पुस्तक भी श्वेत है। जो हाथ में स्फटिक की माला रखती हैं वो भी श्वेत है। कुंद आदि पुष्पों के सदृश है वह पुष्प पसंद है जो श्वेत हो। तो किसी आचार्य ने कहा कि सर्व शुक्ला सरस्वती, सरस्वती तो सब कुछ शुक्ल माने श्वेत तत्व को प्राप्त है। हाँ, पीत वस्त्र भी धारण लोग करते हैं, पीला भी पहनते हैं, क्योंकि प्रकृति में पीतिमा दिखाई पड़ने लगती है, उसमें श्वेतिमा तो दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन ये जो श्वेत या पीत है ये सत्व गुण का प्रतीक है। जो काला वर्ण है तमो गुणी है और जो लाल रंग है वह रजोगुणी है, पर सत्व गुण तो श्वेत ही है। तो इस बसंत पंचमी के दिन श्वेत वस्त्र धारण करके या पीत वस्त्र धारण करके सरस्वती की पूजा करने का विधान। ये सरस्वती पूजा तो हम दिन में कभी भी करेंगे, प्रातः वेला से लेकर शाम तक, लेकिन इस दिन का जो विशेष कार्य है वो ये है कि हम रतिकाम महोत्सव के लिए भगवान विष्णु लक्ष्मी के सहित पूजन करेंगे, पलंग पर बैठा करके। और उसके बाद कब इसको ग्रहण करें, ज्योतिष शास्त्र में ये भी बात आती है कि तिथियों को लेकर के मत मतांतर बहुत रहे। तो ज्योतिष शास्त्र तो ये बता देगा कि पंचमी कब से कब तक रहेगी, इतना संकेत ये ज्योतिष का क्षेत्र है, काल गणना करके बता दिया। लेकिन धर्मशास्त्र तय करता है कि किस दिन, अगर 2 दिन पंचमी जा रही तो कब माने। तो माधव मत से तो ये है कि पूर्वा चतुर्थी युक्त जो है पंचमी वही ग्रहण करनी चाहिए। थोड़ी अगर 3 मुहूर्त से कम चतुर्थी है और उसके बाद पंचमी आवे तो उसी को ग्रहण करें। लेकिन जो हेमाद्रि है वो पराग्राह्य, पंचमी को कहते भाद्रका। तो ये मत मतांतर तो नैको ऋषिर यस्य मत प्रमाणम अतर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयोर विभिन्ना नैको ऋषिर यस्य मत प्रमाणम। तब क्या करें, तो धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम, जो धर्म का तत्व है वो बड़े महापुरुषों के, विद्वानों के, ऋषियों के अंतःकरण में छिपा हुआ है, गुहा में छिपा है। तब महाजनो जैर गतः सबंथा, हमारे महापुरुष, हमारे पिता पितामह जिस मार्ग का अनुसरण किए थे उसी मार्ग का अनुसरण करके हम भी आगे बढ़े, वही मार्ग होता है।
तो धर्मशास्त्र में यद्यपि वचन प्रमाण ऋषियों के ही हैं, लेकिन जहां मत मतांतर हो जाए वहां हमको अपने आद्य पुरुषों की ओर देखना होता है, देखना चाहिए। और यही नियम भी है, क्योंकि देशाचारस तावदादो विचिन्त्य, बृहस्पति ने कहा कि जैसा जिस स्थान का आचार होता है उसी प्रकार को ग्रहण करना चाहिए, उसी प्रकार से चिंतन करना चाहिए। देशाचार तावदादो विचिन्त्य, देशे देशे या स्थिति सैव कार्या, जिस स्थान की जैसी स्थिति है उसके अनुसार आचरण करें। लोके दुष्टम पंडिता वर्जयन्ति, लोक में ये चीज ठीक नहीं है, अगर उसको पंडित जन वर्जित करते हो तो दैवज्ञो अतो लोक मार्गेण यायात, दैवज्ञ माने ज्योतिषी को भी उसी लोक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। लोक का मार्ग क्या है, माने जो जन समुदाय ने जिसको तय किया कि इस प्रकार से कार्य करना चाहिए वह कार्य करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन नवान्न भक्षण भी करने का विधान है, नवप्राशन होता है और इस दिन बटुकों का एक प्रकार से यज्ञोपवीत संस्कार, विद्यारंभ तो अवश्य कराया जाता है। जो उस लायक शिशु हो जाते हैं उनको इस दिन विद्यारंभ, यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी कराए जाते हैं। और इसमें बराह पुराण है, उस बराह पुराण का जो वचन है उसमें यही कहा है कि माघ शुक्ल चतुर्थ्याम तु बरमाराध्य च श्रेय, पंचम्याम कुंद कुसुमयी पूजाम कुर्या समृद्धे। अगर हमको समृद्धि चाहिए तो लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु का पूजन करेंगे। हम अर्थ की अगर कामना से पूजा करते हैं तो उसकी भी प्राप्ति होगी। अगर काम की को मूल रूप से मान करके हम पूजा करना चाहते हैं तो रति और काम का पूजन भी करें तो कामनाओं की पूर्ति होगी, काम जो पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति। धर्म की प्राप्ति होगी जब हम सरस्वती का पूजन करेंगे। भगवती सरस्वती को पीठिका पर बैठा करके उनका पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें, उनकी भी वाणी प्रस्फुटित हो जाती है। कई स्थलों पर पुराण समुच्चय तो कहता है कि माघ मासे सूरज श्रेष्ठे शुक्लायाम पंचमी तिथौ रति कामौ तो संपूज्य कर्तव्य सुमनो महोत्सव। महोत्सव भी करना चाहिए, उत्सव करे। दानानि च प्रदेयानि येन तुष्यन्ति माधवः, दान दे जिससे माधव प्रसन्न हो। तो पूजा हम सरस्वती की करेंगे, महोत्सव सरस्वती का मनावे, माधव क्यों प्रसन्न होंगे? क्योंकि माधव ऐसे हैं, माँ माने लक्ष्मी, धव माने पति, जो लक्ष्मी पति हैं वो क्यों प्रसन्न होंगे? इसलिए प्रसन्न होते हैं कि आकाश से गिरा हुआ जल जैसे अंततः समुद्र को प्राप्त होता है। आकाशात पतितः तोयम यथा गच्छन्ति सागरम, तथैव उसी प्रकार से सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। किसी देवता को आप नमस्कार करें वो केशव को ही प्राप्त होता है, माधव को ही प्राप्त होता है। तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता ही हमारा इस जो लोक है, लोक भी सधता है, परलोक भी सध जाता है। मनुष्य की जो जीवन यात्रा है वह पूर्ण होती है। तो सरस्वती का जैसा मैंने कहा अभी कि इनका सब कुछ श्वेत है, इसमें हंस जो उनका वाहन है उस पर जरा थोड़ा विचार और कर लें। देखें, आप लोग तो विज्ञ ही हैं, सब जानते हैं। अगर आपने माहेश्वर सूत्र जो भगवान पाणिनि ने कितने उससे तप करके भगवान शंकर के डमरू से जो 14 माहेश्वर सूत्र बनाया, डमरू जो बजा उससे ये उनको माहेश्वर सूत्र कैसे उनके हृदय में प्रस्फुटित हो गया। तो उससे जो व्याकरण संस्कृत का बना, मूल तो 14 माहेश्वर सूत्र है। इस माहेश्वर सूत्र में देखेंगे तो जो आप प्रत्याहार बनाते हैं वो तो 42 बनेंगे, लेकिन जितने अक्षर हैं उनमें प्रारंभ में अच जो है वह स्वर है। अ ई ऊण र, अ ई ऊण ऋक ई औंग ऐ औ च, माने स्वर ही सरस्वती है। स्वर क्या होता है, कभी ये नष्ट नहीं होता, ये हमेशा बना रहता है। और सरस्वती कहाँ आती हैं? मस्तिष्क में आती हैं। जब इनका हम स्मरण करते हैं
तो बुद्धि में ही बुद्धि को शुद्ध करने के लिए विराजमान हो जाते हैं, बुद्धि को ही वैसा बना देते हैं। आपने रामायण में पढ़ा ही होगा कि मंथरा की बुद्धि को फेर करके लौट गई, क्योंकि देवताओं की प्रार्थना थी, देवता चाहते थे, तो मंथरा की बुद्धि को उलट दिया। बस सरस्वती बुद्धि में ही बैठते हैं। कुंभकर्ण वरदान मांगना चाहता है, उसको इंद्रासन चाहिए था। सरस्वती से ब्रह्मा जी ने कहा कि मत फेरो इसकी, थोड़ी नहीं तो ये तो चौपट कर देगा, हमारी पूरी सृष्टि ही जगता रहे तो इतनी जल्दी सबको खा डालेगा, कोई बचेगा नहीं। तो उन्होंने कहा, उस बुद्धि बदल दिया सरस्वती जी ने, ठीक है ब्रह्मा जी कहने से तो बदलने हैं। तो तुरंत उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन कह दिया, हमको सोने के लिए आसन बढ़िया चाहिए। सरस्वती पहले मनुष्यों के बुद्धि में नहीं थी, मनुष्यों की वाणी स्फुटित नहीं होती थी। पूरा ये बराहमिहिर ने बृहत संहिता में कहा है, प्राचीन काल में, पूरा प्राचीन युगों में सरस्वती केवल देवताओं तक सीमित थी, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी के कहने से मनुष्यों में भी आई। लेकिन उनके जब सिर में आई, और मनुष्य जब लौकिक लोगों की स्तुति करने लगता है, मनुष्यों को जब मक्खन पालिश करना होता है, तो कहने लगते हैं कि नहीं आप तो जो है तुम रकस तुम सोमस तुम सिपौनस तुम हुतवः तुम आपस तुम व्योमस तुम धरणिरात्मा तुमस्य। न जाने कितनी स्तुति करते हैं मनुष्यों की, और सरस्वती तब सिर पीटती हैं कि इन्हें प्राकृत गुण गण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। सरस्वती पछताती है कि इसके मस्तिष्क में क्यों आई, ये लौकिक लोगों की स्तुति करता है, जो स्तुति भगवान की होनी चाहिए, परमात्मा की, वो सामान्य व्यक्तियों की करता है। तो अच जो स्वर है ये तो सरस्वती सरस्वती सर बन गई, लेकिन इसमें जो व्यंजन है वो है वरट लणे अमंगड़नम झमय घटदक जब गडस खप चटत चटोक वैसक सरल। तो ह से यात्रा करेंगे स तक आएंगे। ह तो दो बार रिपीट किया, क्योंकि उनको दो प्रकार का प्रत्याहार बनाना था, सल और दूसरा एक तो बनेगा हकारः दुरुपात्ययम अट शल्यपि वांछता, अट प्रत्याहार और सल प्रत्याहार, इसलिए दो बार ह कह दिया। लेकिन ह से शुरू करिए, है बरट से, तो स आएगा, यही हंस हुआ। ये हंसः सोहम सोहम हंसः, ये आत्मा ही हंस, और यही हंस है, यही वाहन सरस्वती का है। तो ये जो आत्मा हंस है यही नीर क्षीर विवेक करता है, और बाकी जो पक्षी हंस है, दूध में जल मिला हुआ हो तो कैसे उसको अलग करेगा। हाँ, वरदान है उसको, लेकिन फिर भी वो जब वो कमल नाल तोड़ता है, जलाशय में उत्पन्न कमल को तोड़ता है, तो उसमें दूध जो बहता है उसी दूध को तुरंत पी लेता है, जल से मिलने के पहले। वो निर्क्षीर विवेक है। लेकिन आत्मा रूपी जो हंस है, जिस पर सरस्वती विराजमान हो रही बुद्धि के रूप में, उस हंस पर बैठा हुआ व्यंजन हंस बन गया है, और अच सरस्वती है। और ये अब अच स्वर का अच स्वर और हल व्यंजन दोनों का मेल बनता है, तो वाहन युक्ता सरस्वती हो जाती हैं। इस सरस्वती के इतने गूढ़ तत्व हैं कि देखिए, वो जैसी बुद्धि दे देती हैं उसी प्रकार से व्यक्ति का की मन स्थिति बन जाती है। इसलिए सरस्वती का पूजन परम आवश्यक है। जब तक हम सरस्वती का पूजन करें, सरस्वती को नित्य करना चाहिए पूजन, लेकिन बसंत पंचमी के दिन विशेष करके पूजन करना चाहिए। इस दिन हम सरस्वती का स्मरण पूजन करते हैं तो निश्चित ही हमारी सद्बुद्धि बनेगी, हम चतुर पुरुषार्थ चतुष्टय संपन्न होंगे, पुरुषार्थ चतुष्टय संपन्नता भी आएगी, और हमारा जीवन मानव जीवन धन्य भी होगा। अब वैसे विषय तो बहुत विस्तार से भी बताया जा सकता है। हाँ, एक पूजन तक्षक का भी पूजन होने लगा है, तक्षक पूजा भी इस दिन होती है। तो तक्षक तो सर्पराज हैं, उनकी पूजा क्यों करें? तो कहा ये सर्प ही अनुस्वार है, इसलिए सर्प की भी पूजा तक्षक के रूप में, क्योंकि वो विशिष्ट सर्प हैं, उनकी भी पूजा होती है। तो बस अब बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, थोड़े में अब जो मंगलाचरण आपके करने से ही मंगलाचरण हो गया था, शुक्लाम ब्रह्म विचार आपने ही कहा था। मैं यहाँ विश्वनाथ जी से प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबके लिए और आपकी संस्था के लिए विशेष करके। कुल 5 पवर्ग है, पवर्ग में 5 अक्षर है, प फ ब भ म। तो पार्वती फणि बालेंदु भस्म मंदाकिनी युता, भगवान शंकर की स्तुति है।
इसमें महाकाल की भी स्तुति कही है, विश्वनाथ जी की भी कही है, दोनों के लिए। और शंकर जी हैं। तो प से पार्वती और फ से फणी माने सर्पराज। पार्वती, फणी, बालेंदु, बाल चंद्रमा, ये भी शंकर जी के साथ। और भस्म धारण करते हैं, भस्मांगरागाय महेश्वराय। और मंदाकिनी युता, मंदाकिनी माने गंगा जी, सिर पर गंगा जी भी विराजमान है। 5 हो गए, पकार पूरा हुआ, प फ ब भ म। ये पांचों से युक्त है शंकर जी। पवर्ग मंडिता मूर्ति, जिस शंकर की मूर्ति पवर्ग से मंडित है, शोभायमान हो रही है, वह भगवान शंकर अपवर्गम ददातु वह। आप सारे लोग जो जुड़े हैं उन सभी को अपवर्ग प्रदान करें। अपवर्ग माने जिसमें पवर्ग न हो, तो अपवर्ग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। माने इस सृष्टि से ऊपर उठा करके जो मुक्ति को प्रदान करते हैं वही है अपवर्ग। तो उस अपवर्ग को प्रदान करे भगवान शंकर आप सभी लोगों को। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोगों ने इतना हमको समय दिया, आपके सामने जो बना थोड़ी बहुत चर्चा कर दिया। आप किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो जरूर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उस पर भी चर्चा करूंगा। गुरुजी एक बार श्लोक ये रिपीट कर दीजिए। अच्छा, अभी जो अंत में कहा, जी हाँ। हाँ, पार्वती, फणी, फणी माने सर्पराज, पार्वती फणी, बालेंदु, बाल चंद्रमा, भस्म, मंदाकिनी युता, इन पांचों से जो युक्त है। पवर्ग मंडिता मूर्ति, ये उसकी दूसरी लाइन है, पवर्ग मंडिता मूर्ति, जो पवर्ग से मंडित शोभायमान मूर्ति भगवान शिव की है, वो स्वयं तो पवर्ग में है, लेकिन अपवर्गम ददातु वह, आप लोगों को अपवर्ग प्रदान करें। अपवर्ग माने मोक्ष, जो अब हम भव सागर से मुक्ति प्राप्त कर ले, भगवान में ही अपने को विलीन कर लें, जहां से आए भगवानमय जब हो जाए, भगवान में विलीन हो जाने पर फिर तो ये सृष्टि का जो भवसागर का 84 लाख योनियों में जन्म मरण होता है, बार बार जन्मना मरना बड़ा कष्टकारी होता है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, लेकिन फिर भी जीव अज्ञान के कारण उसी को वो स्वीकार करता है, जानता नहीं। तो भगवान शंकर अब सबको जो जुड़े हैं आज बसंत पंचमी के पूर्व संध्या पर, उन सबको अपवर्ग को प्रदान करें, ये प्रार्थना किया हूं। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। कार्यक्रम के समापन से पूर्व मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो हम सबके बीच पधारें और अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद मैम। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ, और गुरुजी के लिए मैं आज महाकाल एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मुझे याद किया गया है। गुरुजी का जो सारगर्भित व्याख्यान रहा वो हम सभी के लिए बड़ा ही मतलब सीखने योग्य है, क्योंकि गुरुजी ने आदि से और अंत तक जो मूल मंत्र है वह प्रदान किया कि हम सभी का जो एक जीवन चक्र है कैसे साध करके और अपवर्ग की तरफ बढ़ जाएंगे। इसमें ज्योतिष शास्त्र को काल विधान शास्त्र से लेकर के और वसंत ऋतु और वसंत पंचमी की क्या महत्ता है, उसमें हम किन किन का पूजा करते हैं, किसका किसका पूजन करने का विधान है, और इन सारे विषयों के बारे में हम सभी ने सुना और जाना। माँ बीड़ा वादनी के लिए आया है कि मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा शो दयाल,
द्रवौ शकल कलिमल दहना, जिनकी कृपा से ही गूंगा बोलने लगता है, कोई लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। ऐसी माँ भगवती का जो कल उत्सव है, उसके सायंकालिक बेला पर हम सभी उपस्थित हुए और गुरुजी के सार गर्भित व्याख्यान को हम सभी ने सुना। तो एक बार आप सभी लोगों को महाकाल एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन की तरफ से मैं बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी ने अपना समय निकाला। सबका कल्याण हो, गुरुजी के आशीर्वचनों से हम सभी का कल्याण हो। धन्यवाद सर। सभी लोगों का धन्यवाद। मैं अब अपने को अलग कर रहा हूँ। जी, सबको धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। कल्याण प्रणाम मंत्र गुरुजी। के साथ हम लोग कार्यक्रम प्रणाम को गुरुजी। समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय